शास्त्री जी का पार्थिव शरीर जब दिल्ली आया तो वो नीला पड़ चुका था। यही नहीं, जिस्म पर कटने के भी निशान थे। ये निशान देखते ही शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री को कुछ शक हुआ। उन्होंने फौरन कुलदीप नैयर से इस बारे में पूछा। कुलदीप नैयर तब शास्त्री जी के प्रेस अधिकारी थे। ललिता शास्त्री के कई सवालों से तब खुद कुलदीप नैयर भी हिल गए। ताशकंद में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौता। पहली बार दुनिया ने हिंदुस्तान की सामरिक ताकत का एहसास किया था और छोटे कद के बुलंद हौसले वाले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताकत के पुतले साबित हुए थे। लेकिन इस ऐतिहासिक समझौते के बाद शास्त्री जी देश नहीं लौटे। लौटा तो उनका पार्थिव शरीर। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर जब दिल्ली लाया गया तो उसे देखकर उनकी पत्नी ललिता शास्त्री का माथा ठनका था, क्योंकि शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ चुका था। कुलदीप नैयर ने उस वाकये के बारे में लिखा है। ललिता शास्त्री ने मुझसे पूछा कि उनके पति का शरीर नीला क्यों पड़ गया था। मैंने जवाब दिया कि जब पार्थिव शरीर पर लेप लगाया जाता है तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद ललिता शास्त्री ने शास्त्री जी के शरीर पर कुछ कटे के निशान के बारे में पूछा। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन ललिता शास्त्री की एक बात से मैं बुरी तरह चौंका था। वो बात ये थी कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम ना तो ताशकंद में हुआ था ना दिल्ली में। जी हां, शास्त्री जी की मौत रहस्यमय हालात में हुई थी, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। ललिता शास्त्री समेत पूरे परिवार का यही मानना था कि शास्त्री जी की मौत कुदरती नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था। उन्हें इस बात का भी मलाल था कि शास्त्री जी के 2 सहयोगियों ने उस बयान पर दस्तखत करने से मना कर दिया था जिसमें लिखा था शास्त्री जी की मौत कुदरती नहीं थी। 2 अक्टूबर 1970 को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके परिवार ने उनकी मौत की जांच करने की मांग कर डाली। कुलदीप नैयर ने शास्त्री जी के परिवार की उस वक्त की भावनाओं के बारे में लिखा है। शास्त्री जी का परिवार इस बात पर नाराज था कि टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने उनका खाना क्यों बनाया, उनके अपने नौकर रामनाथ ने क्यों नहीं। शास्त्री जी की मौत के पीछे साजिश और उन्हें जहर देकर मारने की आशंका सिर्फ शास्त्री जी का परिवार ही नहीं जता रहा था, अखबारों में भी इसकी खूब चर्चाएं छप रही थीं। पुराने कांग्रेसी भी शास्त्री जी की मौत की जांच करवाने की मांग कर रहे थे। कुलदीप नैयर ने उस वक्त मोरारजी देसाई से इस बारे में पूछा था। मैंने मोरारजी देसाई से पूछा था कि क्या वो भी ये मानते हैं कि शास्त्री जी की मौत कुदरती नहीं थी। देसाई ने जवाब दिया था, ये सब राजनीति है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दाल में कुछ काला नहीं था। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मैंने उनके डॉक्टर और उनके सेक्रेटरी सीपी श्रीवास्तव से बात की थी, जो शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे। शास्त्री जी के निधन के 4 दशक बाद उनकी मौत पर सवाल फिर उठे हैं। उनकी मौत कुदरती थी या फिर किसी साजिश का वो शिकार हुए, ये सवाल फिर से उठा है। इस सवाल का जवाब बेशक देश को चाहिए, लेकिन इस पर कोई राजनीति नहीं चाहिए।